ये हमारा सिलेक्शन टेस्ट 2025 का मैथ का पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन था वन एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 30, फाइंड द थर्ड एंगल। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 30 का है, तो थर्ड कितने का है। 180 से माइनस करेंगे 30 और 90 को, तो हमारे पास आ जाएगा 60। हाउ मैनी सेंटर्स आर देयर इन ए सर्कल। तो जैसा कि सर्कल में एक ही सेंटर होता है तो वन आंसर होगा। हाफ के जी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हाफ के जी में 500 ग्राम्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 00 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4। तो अगर हम इनको 1s 10s 100 1000 लेके चले तो 1000 पे 5, 100 पे 4, 10s प्लेस पे 0 और 1s प्लेस पे 4 आ जाता है सिंपल तरीके से। बाकी मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ए साइड ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज क्यूब, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए 4 डिजिट। तो जब हमने इसके पहला जो ऑप्शन दिया था उसको 1024 को इसके फैक्टर निकाले तो हमारे पास ये आ गया, और ये पेयर में हमारे पास मल्टीप्लाई करके 32 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करके 1024 आ जाता है, तो हमारे पास ये 32 आंसर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। Raju scored 240 marks in 5th class. If total marks is 300, so what percentage of marks did he get? तो परसेंटेज निकालने का तरीका है जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो 240 बाई 300 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गए, 240 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 80%। 360 ग्राम्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 किलोग्राम। तो 360 ग्राम्स में है 3 किलोग्राम्स, तो 3 किलोग्राम्स को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया 3000 ग्राम्स। तो व्हाट परसेंटेज बोल रहा है, तो ये हो गया एक्स परसेंटेज ऑफ 3000 ग्राम इज इक्वल टू 360। एक्स परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3000, 20 कट गए, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है तो 360 अपॉन 30, 0 से 0, 36 को 3 से डिवाइड किया तो 12%। ए पेन कॉस्ट ₹25 इज सोल्ड फॉर 30, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 30। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट 30 माइनस 25 5 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, और ये प्रॉफिट 5 अपॉन CP 25 है मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20% आंसर। इसको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका ये है कि जिसको डेसिमल नहीं लगा हुआ है उसको पॉइंट लगाकर 0 लगा लेते हैं। 70 को पॉइंट नहीं लगा है तो 70.0, 7.0। इसी तरह डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते जाना है, और जैसे डिजिट्स लिखे हुए हैं आगे पीछे वैसे लिख देने हैं, और इनको ऐड करके 79.247 आ जाएगा। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख। तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख इसको लिख लिया है, और हम क्लियरली देख रहे हैं कि 0 5 है। 9,999 इसको भी हमने 1s 10s 100,000, तो 9,000 1000 के नीचे 9, 900 100 के नीचे 9 और 99 आगे 99 आ जाएगा। सॉल्व 2
ये मिक्सड नंबर में दिया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं 2 + 1.7 - 1 + 1.7। इसको सोल्व करेंगे 2 7 जा 14 और ऊपर 1 है तो इसको प्लस कर लेंगे 15/7। इसी तरह से -7 1 जा 7 एंड 1 8 8/7। दोनों के 7 7 एलसीएम आ गया नीचे। सेम हो तो ऊपर वाले डिजिट वैसे ही लिख लेने हैं। 15 - 8 = 7/7 और इसको डिवाइड कर दिया तो 1 आंसर आ गया। 3/4 + 5/8 तो 4 और 8 जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के, इनका एलसीएम लिया हमने 4 एंड 8 का तो ये 8 आ गया। एलसीएम निकाल के बताया हुआ साइड में। और 3 को ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 आना चाहिए। 4 2 जा 8 तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 लिख लिया मल्टीप्लाई 8 का टेबल 8 आना चाहिए। 8 1 जा 8 1 आ गया। 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5/8 6 5 11/8 और इसको मिक्सड नंबर में हमने डिवाइड करके लिख दिया है। रिमाइंडर ऊपर आएगा और कोशेंट साइड में डिवाइजर अपॉन में ही रहता है। सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये 15 18 24 और सो ऑन 60। तो हम इसको देखते हैं। 15 में 3 प्लस किया 18, 3 2 जा 6, 18 में 6 प्लस किया 24, 6 2 जा 12, 24 में 12 किया 36, 36 प्लस 12 2 जा 24 60। तो इसी हिसाब से 36 आंसर होगा। ये आपका बोर्ड मास फॉर्मूला लगेगा 75 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 4 -20 + 6। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ लिखा नहीं है, डिवाइड पहले है तो 75 को 15 से डिवाइड किया 5 आ गया मल्टीप्लाई 4 -20 + 6। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20 -20 + 6। 20 - 20 0 + 6 तो प्लस का 6 आंसर आ गया। एन एग कॉस्ट ₹2.50। हाउ मच विल 1.5 डजन एग्स कॉस्ट। 1 डजन में 12 होते हैं। कोई भी वस्तु 12 चीज़ें हो सकती हैं। 1.5 डजन में तो 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 मल्टीप्लाई डजन का 12 आ गया। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 आ गया। और 2.50 एक एग की कॉस्ट है तो 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। अब पॉइंट के बाद 2.50, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे आपके पास 50 तो आंसर में भी हमने लास्ट से 2 डिजिट छोड़ देने हैं तो 45 बच गया हमारे पास। इफ़ प्राइस ऑफ टोमेटो इज ₹12 पर kg देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2.5 kg टोमेटोज। तो 12 मल्टीप्लाई 2.5 है तो इसको हमने सोल्व किया। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सोल्व करके बताया था। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को इसमें ऐड कर देते हैं 5/2 तो साइड में भी सोल्व करके बताया हुआ है। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इज इट्स एरिया। तो पेरीमीटर 320 दिया है। पेरीमीटर दिया हो तो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर/4। 320 को 4 से डिवाइड किया तो 80 आ गया और इसका एरिया भी निकालना है तो ये साइड मल्टीप्लाई साइड 80 × 80 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपके पास पेरीमीटर दिया हो तो साइड निकालते हैं पेरीमीटर/4। अगर आपके पास एरिया दिया हो और साइड ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एरिया का स्क्वायर रूट, एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, उससे साइड निकल जाती है। हाउ मैनी 1/4 विल मेक ए हाफ। कितने बनाएंगे तो मान लो x बनाते हैं। x ऑफ 1/4 = हाफ तो x = हाफ मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 4/1। 2 2 जा 4 तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। 4.239 डिवाइडेड बाई 0.9। ऐसे प्रश्न में बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑल आंसर डिजिट्स आर सेम, सभी डिजिट सेम लग रहे हैं तो इनको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 4.239 3 डिजिट है, इसी तरह 0.9 1 डिजिट है
डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 माइनस 1 2 किया, तो हम ऐसा आंसर देखेंगे जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए। तो ये डी वाला दिख रहा है 4.71, तो हमारा आंसर 4.71 होगा। रवि हैज़ 20 वायर, 1/4 ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी वायर्स आर नॉट रेड। रेड वायर हैं आपके पास 1/4 ऑफ वायर्स, तो 1/4 मल्टीप्लाई 20 है हमारे पास, 4 से 20 डिवाइड हो गया, 5 आ गया। अब ये रेड वायर 5 आ गई, नोट रेड कितनी हुई, टोटल 20 थी, इससे 5 माइनस कर दो और 15 आंसर हमारे पास आ गया। हाफ ऑफ राइट एंगल इज, तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 45 डिग्री का बचेगा। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट में आए हुए थे। आई होप आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।